कितनी देर बाद शालीमार थिएटर में ड्रामा कर रहे हैं? 2.5 years I think so, 2-2.5 साल बाद। छोटी ईद के ऊपर आफरीन परी साहबा आ रही हैं 2.5 साल के गैप के बाद शालीमार थिएटर में, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे है। ऐसा आप पे ये क्या करम है कि जिस अल्हम्दुलिल्लाह। थिएटर में आप एक डेट करने जाती हैं तो वहाँ वहाँ ढाई फिर 3 साल नहीं माशाल्लाह निकलते? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इसमें ही है। क्या वजह? इसमें सबसे पहली पब्लिक का प्यार और पब्लिक का एक खूबसूरत रिस्पॉन्स। मैं वो वाली परफॉर्मर नहीं हूँ कि कोई भी गाना लगाए तो मैं कहूँ चलो भाई, मतलब मुझे प्रैक्टिस की जरूरत, अगर मुझे 17 साल हो गए तो मैंने 17 साल प्रैक्टिस करके काम किया। मैंने विदाउट प्रैक्टिस आप मुझे अभी कुछ कहें तो मैं नहीं कर जब सकती। आपने बैंकिंग की उस वक़्त आपको पता था कि ये तालीम आपको कहाँ काम आएगी? नहीं, ये मुझे अचानक मिली। मेरी ना एम था, मैंने कभी सोचा ही नहीं मैं थिएटर करूँगी। हुँ। मैंने कभी थिएटर देखा भी नहीं। मतलब मेरी कोई फ़ेवरेट भी नहीं थी कि भई मैंने कोई कि एम उसको बनाया। देखकर मैं आई? नहीं, पता ज़रूरतें ख़त्म नहीं होती, इंसान खत्म हो जाता है। इंसान ख़त्म हो जाता है, ज़रूरतें ख़त्म नहीं होती। अगर 25,000 सैलरी थी तो 25,000 वाले मसाइल थे, 25 लाख है तो 25 लाख वाले मसाइल हैं। जी हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम दित्तू है राजी बाजी ये मैं शालीमार रेट ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਿਊਟੀ ਕੁਈਨ वाकई कहा जा सकता है कि वाकई ब्यूटी क्वीन ने आफरीन परी साहबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सबसे इमरान पहले सेठी? तो आपको वेलकम शालीमार थिएटर में। थैंक यू वेरी मच। ये आप तकरीबन कितनी देर बाद शालीमार थिएटर में ड्रामा कर रहे हैं? 2.5 years I think so, 2-2.5 साल बाद। 2-2.5 साल बाद ब्रेकिंग न्यूज है। ये ब्रेकिंग न्यूज लाजमी चलेगी क्योंकि उससे पहले ये नाज थिएटर में, महफिल थिएटर में, फिर प्रिंस थिएटर में इन्होंने परफॉर्म किया। उसमें से इनकी कोई डेट शालीमार के साथ मैनेज नहीं हो रही थी, जी। लेकिन बड़ी छोटी ईद के ऊपर आफरीन परी साहबा आ रही हैं 2.5 साल के गैप के बाद शालीमार थिएटर में, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे है। कैसा ड्रामा आप इसमें क्या किरदार कर रही हैं इसमें? सबसे पहले ये कि बहुत अच्छा रोल है और अज़हर मलिक साहब ने बहुत खूबसूरत ड्रामा बनाया जी। और बड़े खूबसूरत एक्टर्स उसका पार्ट हैं और एक खूबसूरत हिस्सा उसमें से आप भी हैं, आपकी दुआएं, आपकी ठीक है? मोहब्बत। और बड़ा ही ज़बरदस्त रोल है और मेरा ख्याल है मेरा पेयर आपके साथ ही है, जी ऐसा ही है? बस ऐसा ही और है कुछ। हमारी बड़ी अच्छी एंट्री बनी है और बड़ा ज़बरदस्त रोल है, ड्रामा बहुत खूबसूरत है, कास्ट भी बहुत अच्छी है और मलिक तारिक साहब ने खूबसूरत कास्ट का एक गुलदस्ता तैयार किया है और एक बेहतरीन ड्रामा तैयार किया है अज़हर मलिक साहब ने। पब्लिक के लिए एंटरटेनमेंट है, वल्गैरिटी से पाक और खूबसूरत परफॉर्मेंसेस के साथ और बेहतरीन एक्ट के साथ। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आफरीन साहबा, आपने काफ़ी देर उधर काम किया, प्रिंस में, नाज में, महफिल में, प्रिंस में बहुत ज़्यादा आपने उधर काम किया। जी। ऐसी क्या वजह बन गई कि आपने 2.5 साल बाद शालीमार का रुख किया? नहीं, सबसे पहली बात ये कि उससे पहले मैं मलिक साहब के पास ही काम कर रही बिल्कुल थी। करते थे आप मैंने एक 3 साढ़े 3 साल कंटिन्यूअसली शालीमार थिएटर में किया। किया, उनकी मोहब्बत थी कि वो जाने नहीं देते थे। बिल्कुल ऐसे, फिर ऐसा हुआ कि मेरी डेट जो-सी है वो ईद के लिए डिसाइड हो गई। ठीक है। मैं महफ़िल चली गई जी, यूसुफ साहब के पास। वहाँ गई तो फिर उन्होंने आने नहीं नहीं दिया। दिया। वहाँ से वहाँ से भी ईद की डेट मेरी यहाँ डिसाइड हुआ है और मुझे उम्मीद है कि अब इन्होंने जाने नहीं देना। ऐसा आप पे ये क्या करम है कि जिस अल्हम्दुलिल्लाह। थिएटर में आप एक डेट करने जाती हैं तो वहाँ वहाँ ढाई फिर 3 साल नहीं माशाल्लाह निकलते? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इसमें ही है। क्या वजह है? इसमें सबसे पहली पब्लिक का प्यार और पब्लिक का एक खूबसूरत रिस्पॉन्स, फिर आर्टिस्टों के साथ उनके साथ जो मैनेजमेंट है, एक बॉन्ड है हमारा बड़ा बिल्कुल ऐसे। अच्छा, केमिस्ट्री है बहुत अच्छी। तो मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, चाहे शालीमार में हूँ, महफिल में हूँ, नाज में हूँ, प्रिंस में हूँ, व्हाटएवर कहीं भी हूँ, क्योंकि यही हमारे आर्टिस्ट हैं, घूम फिर के हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन उससे बड़ी बात कि प्रोड्यूसर के साथ आप जब आपके साथ एक कमिटमेंट होती है, तो होता ये है कि जो आपके साथ कमिटमेंट की है कि जब आप मुझे किसी किस्म की प्रॉब्लम ही नहीं कर रहे, बिल्कुल, तो तो मैं मैं क्यों आपको कहूँगा? क्या जवाज़ होगा मेरा जाने का? बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको क्या कहूँगी कि मैंने नहीं करना, नहीं, मुझे आप पसंद नहीं है। नहीं। मतलब इसमें मतलब ऐसा तो नहीं है ना, नहीं, आपकी मेरी कमिटमेंट है। जूनियर्स भी आपके साथ काम करती हैं। जी, मैंने कभी अपने हाँ, आँखों से या कानों से ये बात ना देखी ना सुनी जी, कि मैं आफरीन के साथ काम नहीं करूँगी, हाँ, आफरीन साहिबा उसकी एक ऐसी वजह है। हैं, ऐसी हैं। इसमें क्या वजह क्या घोल के कोई तवीज़ पिलाती नहीं, हैं नहीं, आप या कोई नहीं, की करदी हो तुसी ऐसा? तावीज़ नहीं तावीज़, वो ऐसा है। तावीज़ बना के पहनो नहीं, ये नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं। क्या है इसमें? पहली बात, हमें वो राज़ आज मैं ओपन कर आपको दें। बताती हूँ, मैं जब नई आई खुद, जी सर, तो मैंने अ, ये चीज़ें मैंने फेस नहीं की। बिल्कुल यानी कि ठीक। थोड़ी बहुत होती थी आर्टिस्ट, मगर मुझे अल्लाह का शुक्र है शुरू से ही अपनी को-स्टार्स के साथ ना मोहब्बत मिली। वाह! मगर मैंने देखा ज़रूर काफ़ी अपनी को-स्टार्स को दूसरों के साथ करते हुए बिल्कुल। और कभी-कभी मेरे साथ भी हो जाता था थोड़ा बहुत। कभी कोई कर लेता था क्योंकि कुछ लोग नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड, ओह यस, फितरत नहीं बदलती ना, नहीं बदल तो कुछ सकते। फितरत से मजबूर ख़वातीन भी होती हैं। लेकिन मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मेरे साथ बड़ा प्यार किया। लेकिन कुछ लोग आने, क्योंकि कास्ट चेंज होती रहती थी, उसमें क्या होता था, ये ड्रेस नहीं पहनना, ये हाँ, कलर ये नहीं रेड पहनना। कलर मैं पहन रही हूँ, इस ड्रामे में कोई हाँ, नहीं पहनेगा। अब एक लड़की है, तो वो ऑलरेडी एक तैयारी करके आई है किसी गाने की बिल्कुल और ठीक। मैं आपको पहली बात ये बताती चलूँ कि मैं वो वाली परफॉर्मर नहीं हूँ कि कोई भी गाना लगाएँ तो मैं कहूँ, चलो भई
मतलब मुझे प्रैक्टिस की जरूरत, अगर मुझे 17 साल हो गए तो मैंने 17 साल प्रैक्टिस करके काम किया। मैंने विदाउट प्रैक्टिस आप मुझे अभी कुछ कहें तो मैं नहीं कर सकती, बड़ी बात मैंने है, कभी नहीं किया। बड़ी बात है। ये तो मैंने मैंने हमेशा प्रैक्टिस की है। मैं विदाउट प्रैक्टिस होता है ना कि भाई नहीं, अब ये मैं इन आपसे ये सुन रहा हूँ जुमला, नहीं तो अदरवाइज मैंने जिससे भी बात की उसने जी, कहा लाओ स्टाई में हुनी करके बहा देनी है। नहीं, मैं अपने काम को हमेशा रिहर्स करके करती हूँ, चाहे वो जो भी है, चाहे मेरा एक्ट है, मेरा रोल भी है। तो मैंने अभी अजहर मलिक साहब से कहा कि मेरा जो वाइंड अप है वो आप मुझे लिख दें, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। तो अभी ईद में काफी दिन बाकी है तो मैं उसको रिहर्स कर लूंगी, उसको याद करूंगी, उसकी यस, वेरिएशन लूंगी क्या है, और अगर मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको कॉल कर लूंगी या मैं आपको ज्वाइन कर लूंगी। तो मैं अपने काम को रिहर्स करके जब करती हूँ। आपने बैंकिंग की उस वक्त आपको पता था कि ये तालीम आपको कहाँ काम आएगी? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। जब आप जॉब करती थी बैंक में, जी, उस वक्त तालीम की वजह से आप बैंक में गई, जी, ऑफ कोर्स। पैसे या इज्जत या किसी वजह से ये फील्ड ज्वाइन की? हाँ जी, मैंने मतलब कि इसलिए जॉइन की कि पहले तो ये मुझे अचानक मिली, मेरी ना एम था, मैंने कभी सोचा ही नहीं मैं थिएटर करूँगी। हम्म, मैंने कभी थिएटर देखा भी नहीं, मतलब मेरी कोई फेवरेट भी नहीं थी कि भई मैंने कोई कि एम उसको बनाया हो। देखकर मैं आई? नहीं, नो, मेरी एक दोस्त थी, मैंने बारहा दफ़ा बताया कि मेरी एक दोस्त थी, वो शोबिज़ से रिलेटेड थी। हमें बैंक की ब्रेक होती थी, 1 से 3 बजे तक छुट्टी होती थी, जैसे आज खाने की होती है होती ब्रेक। है रूटीन में। उसने रिक्शा लगवाया हुआ था, वो जाती थी एकेडमी रिहर्सल करने के लिए, डांस प्रैक्टिस। तो अच्छा, मेरी उसकी बड़ी अच्छी क्लोज़ फ्रेंडशिप हो गई, तो मैं वो उसके भी साथ चली वो जाती। भी बैंकिंग में थी या वो भी वैसे? बैंक वो बैंक अच्छा, इकट्ठे? हाँ, वो भी बैंक में थी। जी, तो वो रिहर्सल, क्योंकि उसकी सिस्टर थी बड़ी, वो ऑलरेडी स्टेज करती थी। तो वो ना ये इसकी प्रैक्टिस के लिए जाती थी डांस की, क्योंकि जी, उसका एम था कि मैं स्टेज करूँ इन फ्यूचर। यस। मुझे इन चीज़ों का तो नहीं पता, तो मैं उसके साथ आना-जाना शुरू किया। अच्छा, तो हुआ ये कि मतलब कि फेस मेरा शायद वो परी, गोरी-टिटी थी, गोरी और भुपली-सी थी, तो हाँ, मुझे ऑफर हो गया ड्रामा। वेरी गुड। उसको होने की बजाय मुझे हो गया, अच्छा और वो मुझे सब पता ही नहीं था ड्रामा क्या होता है, कैसे, अच्छा, और उसकी जो पेमेंट मुझे ऑफर हुई ना, हुँ, वो पेमेंट थी 40,000 रुपया, ठीक 16 है, दिन का। अच्छा। और महीने का आप लगा लें कि मतलब 80,000, 1 लाख रुपया, तो मेरे लिए वो बड़ी अमाउंट थी। बैंक में कितनी थी तनख्वाह? बैंक में आप 10,000 कह लें, इंसेंटिव लगा के 16-17,000, 18,000 बन जाती हो। ओह वाओ! मतलब कि इंसेंटिव भी मिलता था, वो इस तरह था कि हमारे लोग की काम कुछ इस तरह का, जैसे कंज्यूमर बैंकिंग थी ना, ठीक है, उसमें इंसेंटिव बन जाता था। ठीक है। तो 17, 18, 20, 25 भी बन जाता था। बट 1 लाख रुपया और 20-25 में बड़ा बड़ा डिफरेंस, फ़र्क है। मगर फिक्स सैलरी 10, मतलब इतनी सैलरी थी। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा डिफरेंस था, और मैंने फिर अपनी फैमिली से पूछा कि भई क्या करना चाहिए? तो मेरी वालिदा ने कहा कि मुझे तो नॉलेज नहीं है इस चीज़ का कि थिएटर होता क्या है? तो तुम बेहतर समझती हो। तो मैं बहन-भाइयों में बड़ी थी, तो भाई छोटे थे, कोई उस वक़्त नहीं था ऐसा। तो मैं फादर की मेरी डेथ हो गई हुई थी ऑलरेडी। तो मैं ही देख रही थी घर को, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि इसमें पैसे ज़्यादा ही ये कर लेना चाहिए। वाह! ये मेरा शौक भी नहीं था, मेरा एम भी नहीं था, और मैंने इसके लिए कभी मेहनत भी नहीं की। इसको ये कहा जा सकता है कि ये वक़्त के सडनली मुझे हिलात से, मिला। कि वक़्त के हिलात इसने मुझे चूज़ किया। इसने किया हाँ। कि तेरी गुर्बत, तेरी परेशानी, तेरी कोई भी टेंशन हुँ, ज़िंदगी की हुँ। है, वो मैं हल करूँगी, ये फ़ील्ड है। मगर मैंने एक चीज़ सीखी, क्या? आज अपनी ज़िंदगी की एक चीज़ सीखी। क्या सीखा वैसे? सीखा मैंने ये कि अगर उस वक़्त का 25,000 था ना, तो मसाइल उसके मुताबिक थे, 25,000 वाले। हाँ, वो बिल्कुल पूरे उसमें भी हो जाते हो थे, जाते थे। और ना होना चाहे तो उसमें भी नहीं होते थे। यानी कि ज़रूरतें तो कभी अगले मंथ में आएगी सैलरी तो ये कर लेंगे। यस, और आज अगर मिसाल के तौर पे 20 लाख भी कमाते हैं ना, या 30 भी तो कमाते हैं, खर्चा 25 या लाख 10 का। या 10,000 भी कमाते हैं, तो मसाइल भी उतने वाले ही हैं। यानी 20 लाख आप कमाती हैं और खर्चा 25 लाख का है। हाँ, मतलब ऐसा हो जाता है। मतलब यानी मिसाल कि है कि अगर अभी आप अभी भी वही वाले वो वही वाले हैं। बॉस यानी अगर कि हम आप चाहें ना तो ज़िंदगी उसी में गुज़ार सकते हैं, ये इंसान के ऊपर डिपेंड बहुत करता है। कुछ सीखा आपने। तो मैं कभी सोचती हूँ कि ना ही चूज़ करती। नहीं, हर इंसान को उस फ़ील्ड के लिए चुना जाता है वो मैंने आपसे कि कहा है आप कि ये इसने काम मुझे करें। चुना है। इसने चुना आपको। मुझे इससे बेहद मोहब्बत है, गुज़ारा लेकिन तो वैसे भी हो सकता था, एक पंखे के नीचे भी हाँ, इंसान सो के मैं कह गुज़ारा रही कर हूँ कि सकता था। ज़रूरतें ख़त्म नहीं होती, इंसान खत्म हो जाता है। इंसान ख़त्म हो जाता है, ज़रूरतें ख़त्म नहीं होती। अगर 25,000 सैलरी थी तो 25,000 वाले मसाइल थे, 25 लाख है तो 25 लाख वाले मसाइल हैं। वक़्त आज भी, और अगर नहीं है ना, पूरी उसमें भी पड़ जाती थी, पूरी इसमें भी पड़ जाती, नहीं पढ़नी तो इसमें भी नहीं पढ़नी। लेकिन अब कुछ आपको अल्लाह पाक ने ये मुकाम अता कर दिया है, एक आपकी पोजीशन ऐसी बना दी है, ए स्टारों में आपका नाम आता है। जो अल्हम्दुलिल्लाह। एक दौर था सी क्लास, बी हुँ, क्लास, हुँ, ए क्लास, हुँ। उनमें इस वक़्त आप गिने जाते हैं। जी, कोई भी थिएटर में मेन लड़की को चाहे तो वो आफरीन साहिबा को लगा सकता है क्योंकि उसके पास मेन लड़की है। उसके अल्हम्दुलिल्लाह बाद से अगर मेन लड़कियों में उठाई जाए दीदार मुल्तानी इस वक़्त मेन लग रही है। बिल्कुल। इसी तरह लड़की हैं। जी, जी। लेकिन
मुझे ये लगता है कि जो तालीम आपने बैंक जॉब करने के लिए हासिल की थी ना, जी वो क्योंकि थिएटर इंडस्ट्री में पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं हैं। जी। आप किसी पढ़ी लिखी ये थिएटर की लड़की को ना मैं पढ़ना चाहती थी आगे। कि स्क्रिप्ट दें ना, हाँ तो वो वो क्या कहती हैं? क्या कहती हैं? चलिए आप मुझे बता दें। आप स्क्रिप्ट दें, हाँ जी आप डायरेक्टर हैं, हाँ जी। आप किसी लड़की को स्क्रिप्ट दें तो वो वो क्या कहेंगी कहेगी? वैसे ही बता दे। यही कहेगी ना। हाँ जी आप ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। हाँ अच्छा वैसे ही गाना बता मैं दे। ਇਹ करना है, एंट्री म्यूजिक ਇਹ करना है, फलाना हम्म ਇਹ करना, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। हम्म अगर तालीम अल्लाह पाक ने आपको दी थी ना, जी। वो इस फील्ड में इसलिए दी कि आप स्क्रिप्ट पढ़ सको। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूटिलाइज करती हूँ उसको और मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें अगर मजीद कुछ देखें ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है आपसे छोटे भी आपको अच्छा मशवरा देते दे हैं, आपसे सकते बड़े हैं, भी। दे सकते हैं। और हमारा काम ही ऐसा है, हमारा काम बड़ा डीप है। क्योंकि आप डॉक्टर अजमल मलिक हाँ साहब के ड्रामे का वाइंड अप भी लेकर चलती हैं, सिचुएशन भी लेकर चलती हैं। उस्ताद आप जी ने बड़ा कुछ सिखाया। ठीक है, हाँ अज़र जी मलिक साहब के साथ आए हैं आप, तो आप उनको भी लेकर चलती हैं। आपके लिए डायरेक्टर बाइज़्ज़त है। अभी मैं उनसे डिस्कस करती सर अगर हम इसको ऐसे कर लें तो मतलब मेरी जरूरत नहीं कि मैं कहूँ कि सर ऐसे नहीं ऐसे कर दे, मैं सर अगर हम इफ़ यू डोंट माइंड अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो हम इसके एडजस्टमेंट ऐसे कर ले, तो अगर वो अच्छी चीज़ होती है तो वो भी आगे से सपोर्ट करते हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ यार इसको ऐसे कर लेते ईद पे ड्रामा देखने वाले जो लोग आ रहे हैं हैं। आपके, जी उनको कोई आप मैसेज देना चाहें? पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। वो एक सवाल था आपने कहा कि आपसे लड़कियां तंग क्यों होती, वो हमारा बीच में गायब हो यस गया, यस वो हम कहीं और चले गए ना। जी आर्टिस्ट है ना, बात करते हैं तो खत्म नहीं होती। जी वो इसलिए नहीं होती और हर लड़की आपको इसलिए नहीं, आपको मेरी तरफ से अनाइड इसलिए नहीं है कि मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि ये गाना नहीं करो, और कोई लड़की एक भी चैलेंज है आके कह दे लाइव कि भी मैंने कभी कहा हो कि यार आप ये ड्रेस नहीं पहनेंगी। और अगर कभी ऐसा भी हुआ है कि मुझसे पहले 5 लड़कियां और मेरा ब्लैक ड्रेस है तो उन सबका 5 का ब्लैक है तो मैंने छठे नंबर पे ब्लैक पहन लिया, मैंने उन 5 को कुछ नहीं कहा। वाह, बड़ी ये आपकी प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है। बड़ी ये दिल वाली किसी बात है। किसी नहीं तो का मेकअप रूम में जाती जाती नहीं लड़की देख के कह रही होती किसी नहीं है ना पाई। किसी का गाना हुआ है तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये गाना नहीं, क्योंकि मैं एक चीज समझती हूँ कि अपने साथ जो टीम काम कर रही होती है ना उसको लीडिंग आर्टिस्ट लेकर चलता है। मेरा कंपटीशन वाह उनसे वाह नहीं वाह है, वाह मेरा वाह, कंपटीशन, और देखिए कंपटीशन लाइफ में ना हो तो आर्टिस्ट कामयाब भी नहीं होता। नहीं हो सकता मेरा कंपटीशन ऑपोजिट जब कोई काम कर रहा होता है ना उसके साथ होता है। दूसरे थिएटरों में। हाँ मतलब वो भी उनका भी मुझसे मेरे जाहिर साथ होता है, बात कोई दुश्मनी नहीं, कंपटीशन। है। यस बट ये कि जो मेरे साथ काम कर रही हैं वो तो ऑलरेडी मेरी स्पोर्ट्स हैं, यस उनके साथ मैंने क्या कंपटीशन करना, और वो ऑलरेडी मेरी जूनियर है, मेरा उनका क्या कंपटीशन है। वेरी गुड। और उन्होंने मुझसे सीखना है, और अगर मैं उनके साथ मिसबिहेव करूंगी तो वो आगे आने वालों के साथ मिसबिहेव करेंगे। वाह तो मैं कहती हूँ गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, यार, इज्जत आप दो इतने और प्यारे इज्जत हैं लो। और इतनी प्यारी बातें करते हैं। मैं वाकई जैसे इंडिया में मनीषा कुरेला जी हैं ना, मनीषा जी वो इतना प्यारा आर्ट करती हैं, इतना प्यारा परफॉर्म अच्छा करती हैं। मेरी फेवरेट है तो वो, मैं मनीषा आपको कोइराला। अक्सर उसी नज़र में देखता हूँ कि शुक्रिया। आप इतना प्यारा एक्शन रिएक्शन अदायगी जुमला डिलीवर करती है ना कोशिश कि करते हैं जैसे आपका नाम लिखा है ना आफरीन परी, जी, तो आप वैसा ही किरदार भी अदा करती हैं। कोशिश मैं बहुत करती हूँ, खुश हूँ आप पे। कोशिश करती और हूँ। ईद वाले ड्रामे के जहाँ पे आप लोग इकट्ठे हुए हैं सब, इसके बारे में कोई मैसेज? शालीमार थिएटर में बहुत आउटस्टैंडिंग प्ले लगने जा रहा है, और सबसे बड़ी बात इतने खूबसूरत स्टार काम कर रहे हैं वहाँ पर। आफरीन परी साहिबा हैं यानी कि मैं खुद, नाजली नूर है, नीसरा नूर है, सितारा महर है, सनम बेबू है, और हमारे सबसे खूबसूरत इमरान शौकी साहब हैं, आमिर सोना है, साकी खान है, असद मुखड़ा है, मुख्तार चंद है। मुख्तार चंद है, और यहाँ की खूबसूरत टीम है जिसे आप देखना चाहते हैं। नाम लेते लेते मैं मतलब कि नाम भूल जाऊंगी, टीम खत्म नहीं होगी। इतनी खूबसूरत टीम है। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं मलिक तारिक साहब, तारिक साहब अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, बहुत खूबसूरत प्ले बनाया है। आमीन। हमारे अज़हर मलिक साहब ने, और बड़ा अच्छी मेहनत करवाई है, और बिल्कुल पब्लिक के मुताबिक, फैमिली के मुताबिक ड्रामा है, और आप ज़रूर आएँ। 3-3 शोज़ होंगे, और टाइम से शुरू करेंगे और जी टाइम पे टाइम खत्म पे इसको करेंगे। ख़त्म करेंगे। तो ड्रामे का नाम है चंद चंद दे सामने, और ईद आ के गया। दिन से इंशाल्लाह ईद मनाएंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच आफरीन जी, बहुत शुक्रिया। बंडर था सदा जीते रहें, सदा हंसते रहें, बसते रहें और सदा मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।